तो अगर हमारे पास ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है देन न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, ओके, तो क्या करना है इसमें? आपको बता दिया सनी डेटर्स कितना अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख, प्रोविजंस है 8,000, बैड डेट है 2,500, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% ऑन डेटर्स बताओ। देखो पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट में कंप्लीट करो, ओके। यहाँ पीएल, पीएल बैलेंस शीट करंट एसेट्स, उसमें लिख रही हूँ मैं सिंडिकेटर्स, और ये क्या है एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ना, हाँ ये लिखना नहीं तो मार्क्स कट जाता है अगर सिर्फ प्रोविजन का ट्रीटमेंट बोला गया है कभी शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सैनिटाइजर्स का अमाउंट कितना है 1 लाख है, राइट। 1 लाख से हमेशा नया ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, हाँ, माइनस बैडेट नया है, नो नील, ओके। तो मैं बस ऐसे लिख रही हूँ बैडेट नील, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बैडेट नील है। 1 लाख ही आ गया हमारे पास आंसर इसका भी। अच्छा नेक्स्ट, मैम, ये तो नहीं भी लिख सकते। नहीं भी लिख सकते हैं, बस बता रही हूँ। लेस प्रोविजन है, प्रोविजन कितना बोला चार्ज करने के लिए? 5% बोला गया, 1 लाख पे 5% कितना अमाउंट होगा? एक मिनट, यहाँ पे बैडेड बोला गया है क्या? नहीं, हाँ, कितना होगा अमाउंट? 25। 5% बोला है ना, तो इस पे 5,000 आएगा। कितना हो गया यहाँ पे? 95,000, राइट। एक बार मैं देख लूं, 95,000 ही आना चाहिए, ओके। अब चले आते हैं पीएल में, ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट है। पीएल का ही ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, राइट। क्या करना है? तो पीएल में आप बताओ, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है? ओल्ड प्रोविजन 8,000 और नया प्रोविजन 5,000 आया, राइट। हाँ, तो बेटर होगा कि, और बैडेड कितना है? बैड डेट ओके, तो देखो दोनों को मिलाकर भी 5,000 नया प्रोविजन और बैड डेट 2,500, 7,500 ज्यादा है वहां पर ट्रेड बैलेंस में, तो मैं ऐसे लिखूंगी बाय प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन इज 8,000, ओके, लेस बैड डेट पहले एडजस्ट कर लेती हूँ 2,500 ना, हाँ 8,000 2,500 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 5,500, फिर लेस नया प्रोविजन, न्यू वन, कितना अमाउंट है? 5,000। तो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट में ही 500 बैलेंस है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, समझ में आया? हाई मंथ का कोर्स है जॉब बैंक का, क्लियर बच्चे, ये हो गया ना डन। यहाँ तक नया प्रोविजन का भी, मतलब ओल्ड प्रोविजन जब ज्यादा हो उसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। एक और था ना जब मैनेजर कमीशन आता था, मैनेजर कमीशन याद है? हाँ हाँ हाँ। मैनेजर कमीशन का दो ट्रीटमेंट होता है, एक बोल देगा ऑन नेट प्रॉफिट चार्ज कीजिए आप, और एक बोल देगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये टर्म बोला जाएगा, ओके। सिंपल बोल देगा बिफोर नेट प्रॉफिट या ऑन नेट प्रॉफिट, और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ओके। मान लो आपका जो प्रॉफिट जो भी गिवन रहेगा, ओके, अगर पहला केस हुआ केस वन, ओके, तो लिखेंगे हम लोग जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, ओके, बिफोर कमीशन ऑफ कोर्स, बिफोर चार्जिंग कमीशन, हाँ, बिफोर कमीशन,
बिफोर कमीशन जो भी अमाउंट होगा, ओके। मान लो ये बता दिया @10% है मैनेजर कमीशन से, तो नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उस पे मैं 10% चार्ज कर दूंगी। पहले केस में सिंपल है। लेकिन जब भी दूसरा क्वेश्चन होगा तो नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसको 10/110 करने वाले हैं। यहाँ पे क्या था, 10/100 किया था, यहाँ पे 10/110 करना है, ओके। जो भी नेट प्रॉफिट होगा 10/110 करके इसको कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप नेट प्रॉफिट निकालोगे। क्लियर है क्यों? ये जो प्रॉफिट है इस बिफोर कमीशन है, हाँ ओके। और बोल दिया यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बोला 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब इसमें जो है कमीशन छुपा होता है, 100% भी है प्लस 10% कमीशन भी छुपा होगा। तो इसलिए हम उसको 110% मान रहे हैं। समझ रहे हो आपको बात? ये जो नेट प्रॉफिट है ये सिंपली इसमें 100% नेट प्रॉफिट है, हाँ और फिर प्लस 10% जो कमीशन है वो भी है। तो मैं क्या करूँ, इसको 110 लिखूंगी, 100 फिर मैं 10% निकालूंगी, ओके। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहा तो समझ गए। हमें समझ रहेगा। IUC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल बैलेंस शीट। कैपिटल होगा, कैपिटल पे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, और ये एक तरह से एक्सपेंस है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट पीएल में शो करेंगे। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है इसीलिए ऐसा होता है, कंपनी से हित में ऐसा नहीं होता। समझेंगे वो वाला। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पहले दिखा चुकी हूँ मैं बहुत बार, है ना। आगे वो फायर ब्रोक कर रहा है उसका लॉस कैसे ट्रीटमेंट, एक मिनट।